Hello students, good morning all. We have started chapter number 6, done. In previous video we have completed we have started exercise number 6.7, that is on page number 128. Question number 1, 2, 3 we have seen. Okay, now we are going to start question number 4, that is look at the calendar sheet and answer the questions. यहाँ पे हमने calendar sheet दी है. जून 2016 का 1 मंथ का जून 2016 का क्या दिया है, कैलेंडर दिया है. उसके हिसाब से we have to give the answer. Okay, I am not here writing the questions, only I will write here answers. So first one is I play tennis 2 hours every Saturday. क्या करता है, every Saturday 2 hours क्या करता है, टेनिस प्ले मैं खेलता हूँ. ओके, तो एवरी मंथ में, सॉरी इस मंथ में मैंने कितने खेली है. हाउ मेनी आवर्स विल आई प्ले दिस मंथ, इस मंथ में कितने घंटे मैं टेनिस खेला हूँ. ओके, तो सैटरडे इस मंथ में कितने आते हैं, 1 2 3 4. जून मंथ में सैटरडे ऑफ जून कितने हैं, जून मंथ में 4 सैटरडे. ओके, तो 4 सैटरडे 2 आवर्स, ऐसे 2 आवर्स यहाँ पे, 2 आवर्स यहाँ पे, 2 आवर्स यहाँ पे और 2 आवर्स यहाँ पे. तो कितने घंटे वो खेला है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 आवर्स वो खेला है. एवरी सैटरडे 2 आवर्स, विच मीन की 4 सैटरडे है तो 4 सैटरडे में 2 आवर्स, 4 2 8. तो पूरे मंथ में कितने आवर्स खेला है, जून मंथ में कितने आवर्स खेला है, 4 × 2, तो कितने हुए, 4 2 8 और वो क्या है, टेनिस खेला है. ओके, सो दिस इज द A. नाउ वी विल सी B. I watch television every day for 25 minutes. Every day कितना टेलीविजन देखता हूँ, 25 मिनट, रोज 25 मिनट टेलीविजन देखता हूँ. ओके, हाउ मेनी मिनट्स ऑफ टेलीविजन विल आई वॉच दिस मंथ, चेंज दिस टू हायर यूनिट. ओके, हाउ मेनी मिनट्स टू टेलीविजन विल आई वॉच एवरी मंथ, सॉरी दिस मंथ, इस मंथ में एवरी डे कितना देखता हूँ टेलीविजन, 25 मिनट. तो पूरे मंथ में कितने डेज है, 30 डेज है. तो 30 डेज में 25 इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें मिनट. तो ऐसे 30 डेज में कितनी मिनट्स मैं टेलीविजन देखता हूँ वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो एवरी डे 25 मिनट है, तो जून मंथ में कितने हैं डेज, 30 डेज है. ओके, कितने डेज है, 30 डेज है. सी, तो 30 डेज में कितने मिनट वो खेला, तो 30 × 25. ओके, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि 30 ये इसमें 25 मिनट, 25 0 25, 25 3 75, तो 750 मिनट उसने क्या किया है, टेलीविजन देखा इस मंथ में, जून मंथ में. ओके, 750 मिनट उसने देखा. अब उसको हायर यूनिट में कन्वर्ट करना है. ओके, तो और में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे कि 1 मिनट, सॉरी 60 मिनट इज इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ पे कितने हैं, 750 मिनट, उसको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन, 750 डिवाइड बाय 60. तो हमें आर मिलेगा, जो क्वेश्चन में आएगा वो क्या होगा, आर होगा. तो 60 का टेबल, 60 × 60, 60 2 क्या आता है, 120, तो 60 1 60 आएगा. ओके, नाउ 5 - 0 5, 7 - 6 1, 50, and this 0 will get done. Now 7 2 120, 7 3 180 हो जाता है. ओके, इसलिए 7 2 120, 0 - 0 0, 5 - 2 3, तो क्या आया, 12 hours and 30 minutes. That is our answer. Answer is
1 डे में 25 मिनट देखता हूँ टेलीविज़न, देन 30 डेज में कितने मिनट्स देखता हूँ? 750. ओके, सेवन 750 को हमने क्या किया? आवर में कन्वर्ट किया, हायर यूनिट में कन्वर्ट किया है. ओके, हायर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? डिवीजन विथ 60. तो हमें मिला 12 आवर एंड 30 मिनट. ए एंड बी नोट डाउन इन योर नोटबुक. Okay, then see how many full weeks are there in June? कितने full weeks है? Okay, कितने full weeks है? ये half week है क्योंकि यहाँ पे days date नहीं है, यहाँ पे भी date नहीं है. तो कितने full week है? 1, 2 and this 3. कितने full weeks है? 3 weeks. There are 3 full weeks in June month. Okay. Now D we will see in the after E and F, because we have to make a calendar of May 2016. Okay, let's be start. See, D we will see here only. See, D में क्या किया है? With the help of calendar for June, write the day for the following dates. कि जून में हमने जो यहाँ पे कैलेंडर यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से मई मंथ का कैलेंडर बनाना है. ओके, तो मई मंथ का कैलेंडर कैसे बनेगा? यहाँ पे फर्स्ट, तो मई में कितने डेज आते हैं? 31. तो यहाँ पे आएगा 31. ओके, उसके हिसाब से यहाँ पे 30 आएगा, उसके हिसाब से 29 आएगा. ओके, ऐसे मैं यहाँ पे कैलेंडर बना देती हूँ वहां पे. प्लीज वेट. Okay, here I have made the calendar of May 2016. See, यहाँ पे 31 है, 30 है, 29 है. Okay, यहाँ पे मैंने लिखा 31, 30 and 29. Then after before numbers में मैं लिखती गई 28, 27, 26, 25. तो ऐसे करके 1 तक लिखती गई. Okay, तो संडे फर्स्ट आया. Okay, understood? कैसे मैंने कैलेंडर बनाया? 31 से स्टार्ट किया, 30, 29. ओके, तो संडे से पहले क्या आएगा? सैटरडे. तो सैटरडे कहाँ पे मैंने लिखा? यहाँ पे 28, 27. ऐसे उल्टा करके मैंने क्या किया? यहाँ पे कैलेंडर बनाया मई का. इसके पहले के जून है यहाँ पे और ये है मई. ओके, उसका मैंने कैलेंडर बनाया है यहाँ. ओके, नाउ वी हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दिस. 12 मई 2016, ये मई है 2016. 12 मई, तो 12 मई को कौन सा डे आता है? Thursday. Here we have to write the Thursday. Okay. Now here second 20 May 2016. 20 May is where? Here. वहाँ पे क्या है? Friday. Here we will write Friday. Now 28 May 2016. 28 May कहाँ पे है? यहाँ पे. और डे कौन सा है? Saturday. Here we will write Saturday. Now here 18 July 2016 है. ओके, तो उसमें कौन सा डे आएगा? अभी जुलाई, ये मई है, ये जून है. ओके, तो जुलाई कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से 1. यहाँ पे 30 है, देन आफ्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 को कौन सा डे आएगा? मंडे. अंडरस्टूड? कैसे किया मैंने? जुलाई मंथ जून मंथ के बाद आता है. ओके, तो 18 जुलाई बोला. यहाँ पे 30 है, उसके बाद मैंने 1, 2, 3 करके ऐसे काउंट किया और यहाँ पे मंडे आया 18. अंडरस्टूड? 18 जुलाई मंथ में क्या आया? 18. नाउ प्लीज नोट डाउन इट फर्स्ट. Now E. E is that how many Thursdays are there in June 2016? 2016 में कितने Thursdays है? तो कितने Thursday है? 1, 2, 3, 4. कितने हैं? 4. Thursday यहाँ पे 1, 2, 3, 4 and 5. कितने Thursdays है? 5 Thursdays are there
लेकिन थर्सडे 1 2 3 4 5 Thursday. Now at last one. If I have dance class every Friday for 1 hour, every Friday 1 hour मैं डांस करती हूँ. Okay, how many hours of dance class will I have in June 2016? Friday, every Friday कितने आवर डांस करती हूँ? 1 आवर डांस. तो जून में कितने हैं फ्राइडे? सी 1 2 3 4 फ्राइडे है. तो कितने आवर मैं डांस कर सकूंगी? तो 4 into 1 which means कि 4 hours मैं डांस कर सकती हूँ. That is our answer. Okay, 4 फ्राइडे 1 2 3 4. एक फ्राइडे में 1 घंटा, दूसरे फ्राइडे में सेकंड आवर, थर्ड आवर एंड 4 hours मैं डांस करती हूँ या करता हूँ. Okay, please note down it. Here we have completed our question number. Okay, question number 5A. Anand arrived half an hour early for the 11:45 a.m. train. At what time did he arrive? Okay, 11:45. यहाँ पे 11 बजे हैं. Okay, 45 यहाँ पे बजे हैं 9. ये ओके 11 आवर, ये आवर है एंड ये क्या है? मिनट हैंड. 11:45 का बजता है, यहाँ पे 9 पे होता है तब. ओके, हाफ एन आवर वो पहले पहुंच गए. तो हाफ एन आवर यहाँ पे होगी, यहाँ पे 30 मिनट्स. मिनट हैंड जब 3 पे होगा तो 3 कब होगा? 11:15. यहाँ पे 45 11:15 है, देन आफ्टर 11:45 है, यहाँ पे 11:30 होता है. हाफ एन आवर पहले पहुंच गए तो वो कब पहुंचेगा? पहले कहां पे पहुंचा था? 11:45 am एंड हाफ एन आवर व्हिच मींस 30 मिनट सॉरी. ओके, तो और आंसर क्या आएगा? 11:15. उससे पहले पहुंच गए तो और आंसर इज 11:15. कैसे हुआ? 11:45 ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड. 45 यहाँ पे हो रहा है, इससे आधा घंटा पहले विच मीन्स कि क्या? 3 पर जब मिनट हैंड आएगा तो 3 पर मिनट हैंड आएगा तो कितनी होती है? 15 मिनट. 11 and 15 minutes. Okay, please note down it first. Okay, our second number story is B is Lalitha was born on Christmas Day, which is on 25 December. ललिता कब born हुई थी? ललिता born on 25th December हुई थी. Okay. Her friend was born 3 weeks later. 3 weeks उसके बाद her friend born 3 weeks later. When is her friend birthday? अब 25 दिसंबर को क्या ललिता born हुई थी. ओके, उसके बाद 3 weeks के बाद 25 दिसंबर में हम 7 days ऐड करें. ओके, तो कितने आएंगे? 25 देन 26 27 28 29 30 एंड 31 बिकॉज 31 days होते हैं. ओके, तो 7 weeks 7 days ऐड करें फर्स्ट 25 में. इसमें 25 दिसंबर में 25 दिसंबर में 7 days ऐड करें तो कितना आएगा? 31 दिसंबर आएगा फर्स्ट. ओके, देन 31 दिसंबर में और प्लस 7 ऐड करें डेज तो कितना आएगा? 31 से लेके फर्स्ट से लेके 7 जुलाई तक तो कितने होंगे? 7 सॉरी जुलाई नहीं जनवरी. उसके बाद कौन सा मंथ आता है? 7. उसके बाद 7 डेज और ऐड करें तो 7 + 7 क्या आएगा? 14 जनवरी. तो वो 14 3 वीक्स के लेटर उसके बाद ये हुआ 1 वीक देन ये हुआ सेकंड वीक. ओके, ये हुआ थर्ड वीक. तो उसके बाद वो बॉर्न हुआ है. तो वो बॉर्न कब हुआ था? हर फ्रेंड was born on कब हुआ?
जनवरी को वो बॉर्न हुआ था। ओके, बिकॉज 3 वीक्स में कितनी आती है, 14 डेज आती है। पहले 31 डे टाइम, उसके बाद 7, देन उसके बाद 14, 1 वीक ऐड करे तो 3 वीक हो गए। ओके, मींस कि 21 डेज हमें काउंट करने हैं। उसके बाद क्या आएगा, 7 3 सा 20, तो उसके बाद क्या आएगा 15 जनवरी। तो 15 जनवरी इज अवर आंसर। ओके, नाउ अवर थर्ड वन इज John finished his exam at 3:30 p.m. 3:30 p.m. उसने क्या की, एग्जाम फिनिश की। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम वाज 1 और 30 मिनट। 1.5 घंटे की एग्जाम थी, तो उसने एग्जाम स्टार्ट कब की थी, 3:30 को उसकी एग्जाम फिनिश हो गई। ओके, 1.5 घंटे की एग्जाम थी, विच मीन्स कि 1 और 30 मिनट। तो उसकी एग्जाम स्टार्ट कब हुई, तो हम ऐसे ही हम काउंट कर सकते हैं कि 3:30 बजे हैं। ओके, तो उससे पहले 1.5 घंटा, which means कि 2 बजे उसकी एग्जाम स्टार्ट हुई होगी। ओके, सी John finished his exam at एग्जाम कब हुई थी, एग्जाम उसकी फिनिश 3 hour and 30 minutes। ओके, एंड द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना था कि 1 hour and 30 मिनट का ड्यूरेशन था। तो उसकी एग्जाम कब फिनिश बिगेन हुई थी, एग्जाम बिगेन कब हुई थी, सी इसमें से ये माइनस करें तो हमें मिल जाएगा 0 + 0 - 0 0, 3 - 3 0, 2 - 1 2, 2 PM को उसकी एग्जाम क्या हुई थी, बिगेन हुई थी। ओके, सो दिस इज अवर आंसर दैट 2 बजे उसकी स्टार्ट हुई एग्जाम, 1.5 घंटा उसने एग्जाम लिखी और 3:30 को उसकी एग्जाम ओवर हो गई। ओके, प्लीज नोट डाउन इट। ओके, नाउ द D is Abdul's journey lasted 3 or 40 minutes. Salim's lasted 2 or 20 minutes. How much longer did Abdul's journey take? अब्दुल की जर्नी कितनी थी, अब्दुल की जर्नी कितनी थी, 3 और 40 मिनट। ओके, उसमें से सलीम की जर्नी कितनी थी, 2 और 20 मिनट। तो किसकी ज्यादा थी, अब्दुल की ज्यादा थी। तो कितनी ज्यादा थी, अब्दुल्स जर्नी लॉन्गर कितनी थी, वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो सी यू हम अब्दुल की जर्नी में से सलीम की जर्नी माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें। ओके, तो क्या होगा, अब्दुल की जर्नी कितनी लॉन्ग थी वो हमें पता चल जाएगा। सी यू 4 - 0 - 0 0, 4 - 2 2, 3 - 2 1। इसकी 3 hours 40 मिनट थी, इसकी क्या थी, 2 और 20 मिनट। तो कितनी ज्यादा जर्नी थी, अब्दुल्स जर्नी 1 और 20 मिनट लॉन्गर थी। दिस इज अवर आंसर। उसकी 3 और 40 मिनट, इसकी क्या थी, 2 और 40 मिनट 20 मिनट। तो 1 और 20 मिनट अब्दुल की जर्नी ज्यादा लॉन्गर थी। ओके, प्लीज नोट डाउन इट फर्स्ट। ओके, नाउ द E is Asha was 8 years old on 12 January 1979. When was her 5th birthday? अभी 8 ईयर की कब थी, 8 years की कब थी वो, 12 जनवरी 1979। अब उसका 5th बर्थडे कब था, 8 ईयर की यहाँ पे थी। ओके, तो 5th बर्थडे कब आएगा, हम ओरली भी कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉजिकली सब नंबर स्टोरीज है, हम ऐसे ओरली भी कर सकते हैं। सी 8 ईयर की अब है। ओके, तो 8 ईयर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सी ओके, अब 7 ईयर की होगी तब कब होगी, 1978। 6 ईयर की होगी तब कौन सी होगी, 1977 ना। 5 ईयर की होगी तब कौन सा होगा उसका, 1976। अब उसमें से सिर्फ 8 ईयर की है, उसमें से 3 ईयर हम कट कर दें। ओके, यहाँ पे 3 ईयर्स कट कर दें तो हमें यह मिल जाएगा कि
मीन्स कि उसका 5th बर्थडे 12 जनवरी 1979 -3 6 को उसका 5th बर्थडे था. When was her 5th birthday? 5th birthday. Understood? क्या किया हमने कि 8 ईयर की थी वो 79 में था, तो 3 years ago 76 में उसका बर्थडे आया होगा. ओके, तो 12 जनवरी 1976 को उसका 5th बर्थडे आया होगा. Okay, now the F is a flight leaves Chennai at 1:15 a.m. If it takes 9 or 15 minutes. चेन्नई से कब वो फ्लाइट लीव होती है 1:15. If it takes 9 or 15 minutes उसको फ्रैंकफर्ट पहुंचने में लगता है. What time will it be in Chennai when it lands in Frankfurt? फ्रैंकफर्ट में वो कौन से टाइम पे पहुंचेगी? सीरियर चेन्नई से वो कब निकलती है? यहाँ पे है 12, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Okay, 1 and 15. See here, ये 1 आ रहा है and 15 seconds है. Okay, 1 और 15 minute AM को वो निकलती है. Now 9 और 15 minute उसको लगते हैं, तो 9 और हमें काउंट करने पड़ेंगे. तो ये हुआ 1 और 2:15 को, 3:15 को क्या हुआ 2 और सेकेंड और 4:15 को थर्ड और 5:15 को क्या हुआ 4 और 6:15 को क्या हुआ 5th और देन सेकेंड और 7 और 8 और एंड 9 और. ओके, सीरियल 1:15 को हम निकले तो 2:15 को क्या होगा 1, यहाँ पे 1 होगा, देन यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, 4, 5th, 6, 7, 8 एंड 9. 9 और यहाँ पे हुए एंड प्लस 15 करने हैं, तो 10:30 को, ओके 10:30 को वो क्या होगी फ्रैंकफर्ट पे पहुंचेगी. यहाँ पे 1:15 AM यहाँ से निकली है. ओके, चेन्नई लीव्स. Then it takes 9 or 15 minutes. It takes to reach Frankfurt. Okay, तो फ्रैंकफर्ट में वो कब पहुंचेगी 10:30 1 AM को निकली है, यानी कि रात को निकली है. ओके, तो सुबह को वो कब पहुंचेगी 10:30 AM. It lands. Flight lands in Frankfurt. ओके, हमने क्लॉक के हिसाब से किया बिकॉज यहाँ पे AM था. ओके, सी 1:15 से निकली है एंड यहाँ पे जो टाइमिंग है ये टाइमिंग कितना है 9:15 मिनट का टाइम. उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 10:30 तक उसको टाइम लगेगा. ओके, प्लीज नोट डाउन इट फर्स्ट. Okay, now the G is the 10:20 AM train left. Half an hour left. When did it leave? ट्रेन कितने टाइम की थी 10:20 AM की थी. ओके, तो हाफ एन आवर लेट थी. हाफ एन आवर लेट थी. हाफ एन आवर विच मीन्स 30 मिनट्स लेट थी. 0 और 30 मिनट लेट थी. तो वो कब क्या हुई लीव हुई. ट्रेन did it leave? left कब हुई वो, यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करें, सॉरी एडिशन करें. हाफ एन आवर लेट थी. 20 सी हियर 10:20 कब है, यहाँ पे भी हम ओरली देखेंगे. यहाँ पे 10:20 है. ओके, तो हाफ एन आवर लेट हुई, तो 20 में हाफ एन आवर 30 मिनट्स ऐड करें. ओके, तो वो 10:50
हाफ एन आवर विच मीन्स कि 30 मिनट्स ओनली ट्रेन लेफ्ट थी, तो वो 10:50 को वो लेफ्ट हो गई. ओके, प्लीज नोट डाउन इट. Okay, now the last number story is H. A flight to Bangalore from Chennai departs at 11:40 a.m. A flight to Bangalore from Chennai departs से Bangalore तक 11:40 a.m. को होती है. If the flight arrived in Bangalore में कहाँ पे पहुँचते? 12:35 p.m. यहाँ पे क्या है? चेन्नई से वो निकलती है. ओके, 11:40 एंड पहुंचती कब है? 12:35 p.m. पहुंचती है बेंगलुरु. तो उसका ड्यूरेशन टाइम कितना है? ओके, ड्यूरेशन टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका कितना है ड्यूरेशन टाइम, कि हाउ लॉन्ग जर्नी है. ओके, तो 11:40 यहाँ पे हम क्लॉक में देखना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे है 11 एंड 40 विच मीन्स 8 को है. 11 और है. ओके, ना ये क्या हुई? यहाँ पे 40 मिनट हुई. ये 11 और हुआ. ओके, और हैंड स्मॉल है, मिनट हैंड बिग है. 11:40 हमने यहाँ पे शो किया. Now 12:35 p.m. 12:35 p.m. कब आएगा? सी यहाँ पे एक और दो करते हैं. यहाँ पे आएगा 12 स्मॉल हैंड एंड 35 कब आएगा? जब 7 पे आएगा तब 35 आएगा. ओके, तो ये 35 कब आएगा? 7 पे. 30 यहाँ पे आता है 6 पे, 12 60 देन 5 35 आएगा. ओके, तो 8 से तो 7 तक कितने हुए? 8 to 8 60 होते हैं. तो 7 यानी कि 5 मिनट्स लेट, तो कितने हुए? 55 हुए. अंडरस्टूड? सी है 8 to 12 करें हम. ओके, तो कितने होंगे? 20 मिनट्स के बाद हाफ एन आवर. 20 + 30 50 के बाद 7 तक आना है. ओके, 5 मिनट्स अब, तो कितने हुए? 55 मिनट्स हुए. कितनी मिनट्स हुई? 55 मिनट का ड्यूरेशन है. दिस इज आवर आंसर. अंडरस्टूड हाउ वी डिड? 11:40 को वो वहां से निकलती है. 40 से लेके 12 तक कितनी मिनट हुई? 20 मिनट्स. देन 12 से लेके 30 तक जिसमें 6 तक आए. ओके, मिनट हैंड तक कितनी हुई? 30 मिनट. 40 + 20 + 30 50 देन 5 और तो 55. या तो उल्टा काउंट करें कि 8 to 8 60 मिनट होती है. अभी 7 पर मिनट हैंड है तो कितनी हुई? 60 - 5 मिनट, तो कितनी हुई? 55 मिनट. ओके, प्लीज नोट डाउन इट फर्स्ट. नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 6 टाइम. Now today's your homework is exercise 6.7, that is on page number 128, 129. Question 1, 2, 3 we have done in previous video. Now question 4 and 5 only you have to do in Maths Fair book, solve in